हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज की हमारी वीडियो में मैं आपको अमेज़ॉन की दो बेसिक एडवर्टीजमेंट स्ट्रेटेजी बताऊंगा, जो इतनी बेसिक है कि आधे से ज़्यादा लोग आप लोग जानते होंगे, या फिर आप लोगों को नहीं पता। तो ये स्ट्रेटेजी हर कोई अमेज़ॉन पे जो एडवर्टीजमेंट करता है और करता आया है, यूज़ करता है। ये दो बेसिक ऑटोमेटिक कैंपेन की स्ट्रेटजी है, जिसका वर्किंग चांस मतलब जो है मोर देन 70% है, कि 70% से ज़्यादा ये काम करती है। तो मैं आपको दो बेसिक स्ट्रेटजी बताऊंगा, जो मैं हर कोई एवरीवन जो भी आज तक अमेज़ोन पे एडवर्टीजमेंट करता है उसको पता है और वो यूज़ करता है, चाहे वो कोई बड़ी एजेंसी हो, छोटी एजेंसी हो, फ्रीलांसर हो, कोई भी हो। तो चलिए, अब आपको हमारी कंप्यूटर स्क्रीन नज़र आएगी। तो दोस्तों, ये मेरा एक सेलर डैशबोर्ड खुला हुआ है, कैंपेन मैनेजर है। पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। ये मैं गया, आज 18 मार्च है, तो 1 मार्च से 18 मार्च तक मैंने एड्स में स्पेंड किए हैं मात्र 2097 रुपीज़, मतलब 2100 मान लो। इसमें 18% टैक्स हम जोड़ेंगे, तो ये हो गए 2478, लगभग 2500 रुपये इसमें 52 ऑर्डर्स आए हैं अमेज़ॉन एड से। अब मैं अगर आपको ग्रोथ के अंदर रिपोर्ट्स के अंदर बिजनेस रिपोर्ट दिखाऊं, 1 मार्च से 18 मार्च तक कस्टम करें, 1 मार्च से 18 मार्च तक ओवरऑल हमारे पास ऑर्डर पड़े हैं 69 यूनिट सोल्ड हुए हैं, ऑर्डर आए हैं 66। तो हम 69 लेके चलेंगे, मल्टी क्वांटिटी भी ऑर्डर है तो भाई ऑर्डर तो ऑर्डर होता है। तो हमारे पास कितना ऑर्डर पड़ा है ओवरऑल मिला के 69, तो डिवाइड करेंगे 69 से, तो एक ऑर्डर की हमारे को एवरेज कॉस्टिंग पड़ी 36 रुपीज़। एंड इसका डेली बजट हमारे पास 100-125 रुपये ही था, उससे ज़्यादा था ही नहीं। तो अगर आप देखोगे ना 2096 को डिवाइड बाय 18, तो डेली बजट 115 रुपये के आसपास ही आया है। 150 रुपये का डेली बजट हमने लेके चला है, और अभी धीरे धीरे इंक्रीज करेंगे, क्योंकि सेलर के पास एडवर्टीजमेंट का बजट नहीं है। तो दोस्तों, जो एडवर्टीजमेंट में पहली स्ट्रेटेजी मैं आपको बताने जा रहा हूँ, उस स्ट्रेटेजी को बोलते हैं एंटायर कैटलॉग स्ट्रेटेजी। एंटायर कैटलॉग मतलब जितने भी आपके अकाउंट में प्रोडक्ट हैं उन सबको आपको ऑटोमेटिक कैंपेन में डाल देना है, चाहे जो मर्जी कैटेगरी हो, डज नॉट मैटर। फर्स्ट होता है एंटायर कैटलॉग, जिसको बोलते हैं ऑल इन वन, या फिर उसको बोलते हैं मिक्स, या फिर कुछ लोग उसको पेन बोलते हैं, ऑल इन वन, और इस तरह करके अलग अलग हर कोई अपना अपना अलग अलग नाम देता है। मैं ऑल इन वन प्रेफर करता हूँ कि ऑल इन वन। देखो, सिंपल सी स्ट्रेटेजी है, आपको एक ऑटोमेटिक कैंपेन बनाना है। जिस तरह मैं आपको एक कैंपेन दिखाता हूँ, ये मैंने कैंपेन ओपन किया। स्ट्रेटेजी 1 है हमारी ऑल इन वन। इसके अंदर क्या हम रखेंगे, सारे के सारे प्रोडक्ट जितने भी होते हैं ना, एंटायर कैटलॉग ऑल प्रोडक्ट्स, मतलब जो भी प्रोडक्ट है, जितनी मर्जी कैटेगरीज हो, जितने मर्जी प्रोडक्ट हो, डज नॉट मैटर, 50 प्रोडक्ट हो, 60 प्रोडक्ट हो, 100 प्रोडक्ट हो, जितनी मर्जी कैटेगरीज हो, सब एक कैंपेन के अंदर जाएगा। जिस तरह मैं आपको ये दिखाऊँ, कैंपेन खोल रखा मैंने, ये देखो, ये है ग्लव्स का ऑल इन वन चल रहा है। इसके अंदर ग्लव्स, स्लीव्स, जो भी प्रोडक्ट इस बायर सेलर के पास है, जो स्टॉक में है, जो स्टॉक में नहीं है, अगर मैं फिल्टर एक्टिव स्टेटस इनेबल्ड में डालूं, तो ये देखो, जितने भी हमारे पास प्रोडक्ट है, लगभग 17 प्रोडक्ट हैं, सारे इसके अंदर हैं, सारे की सारे प्रोडक्ट हमने इसके अंदर डाल रखे हैं। तो ये है एक ऑल इन वन कैंपेन। इसके अंदर सारे प्रोडक्ट्स हैं, और हर प्रोडक्ट पे एडवर्टीजमेंट या ऑटोमेटिक कैंपेन चलाएगा। अब इसकी अच्छी बात यह है, इसमें बिडिंग लो रहती है। तो देखो, आप बिडिंग देखो ना, 2 रुपये की बिडिंग है, क्योंकि नंबर ऑफ़ प्रोडक्ट बढ़ जाते हैं इसके अंदर, नंबर ऑफ़ लिस्टिंग से इम्प्रेशन थोड़ा जल्दी पड़ता है, तो बिड कॉस्ट थोड़ा लो रहता है। तो हमारे इसके अंदर 1 मार्च से 18 मार्च में 96 रुपीज़ खर्च हुए हैं, 4 ऑर्डर आए हैं। इस स्ट्रेटेजी का मोटिव हमारा सिर्फ होता है प्रोडक्ट को एल्गोरिदम में रोटेट करना, कि भैया एडवर्टीजमेंट स्टार्ट हो जाए चलना। हमारा और कोई मोटिव नहीं होता, हमारे को सिर्फ एक चीज़ देखनी है इसमें, इम्प्रेशन। हमारे को पर डे 500 इम्प्रेशन चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं चाहिए।
हमारे को 500 इंप्रेशन से ज़्यादा पर डे हमारे को चाहिए नहीं। तो हमारे को 500 इंप्रेशन देखना है कि भाई 500 इंप्रेशन आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, बस उतना ही मॉनिटर करना है। दूसरी चीज़ कि जो भी ऑर्डर पड़ेगा हमारे को पॉजिटिव का डेटा हमेशा एक्सेल में मेंटेन रखना है। जिस तरह एक ही ऑर्डर आया, एक ही ऑर्डर आया, एक ही ऑर्डर आया, एक ही ऑर्डर आया, तो हमारे को सिर्फ ये पॉजिटिव का डेटा रखना है कि कौन सी एड्स पे, कौन से प्रोडक्ट पे ऑर्डर पड़ा है और किस कीवर्ड से ऑर्डर पड़ा है उसके ऊपर। तो हमारे को ये बेसिक डेटा चाहिए। तो इसको बोलते हैं ऑल इन वन कैंपेन्स की इसके अंदर जितने भी आपके अकाउंट में प्रोडक्ट हैं वो सारे के सारे इसके अंदर जाएंगे और आपको ऐसे मल्टीपल कैंपेन्स क्रिएट करने हैं। फॉर एग्जांपल मैं रिकमेंड करूंगा कि अगर कर सकते हो तो 10 डेज तक डेली कैंपेन्स क्रिएट करो। जिस तरह मैंने कर रखा है ऑल इन वन ग्लव्स ऑटो डाउन और उसके बाद डाउन 1, डाउन 2, डाउन 3, डाउन 4, तो 4, 1, 2, 3, 4, 5 कैंपेन मैंने बना रखे हैं। अब इसी तरह डाउन 1 में देखो ऑल इन वन ऑटो में इसमें कितना पैसा खर्च हुआ है हमारा 18 दिन में, इसमें 85 रुपये खर्च हुए हैं, 4 ऑर्डर आए हैं। फर्स्ट वाले में हमारे कितने खर्च हुए, 96 रुपीज़ खर्च हुए, 4 ऑर्डर आए हैं। और डाउन 2 में जाते हैं, डाउन 3 में जाते हैं, डाउन 4 में जाते हैं, देखते हैं क्या रिस्पॉन्स रहा। तो हमारा जो डाउन 2 वाला कैंपेन है इसके अंदर हमारे 1 मार्च से 18 मार्च में कितने रुपीज़ खर्च हुए, 60 रुपीज़ ही खर्च हुए हैं, पर एक भी ऑर्डर नहीं आया। तो इसमें निराश होने वाली बात नहीं है क्योंकि हमारा ऑल इन वन कैंपेन से सिर्फ एक ही मोटिव रहता है कि हमारे नंबर ऑफ इम्प्रेशन जनरेट हो। हमारे को यहाँ पे क्लिक्स नहीं कर रहे हैं क्योंकि देखो पूरे 18 दिन में 60 रुपये खर्च हुए हैं। 60 रुपये कुछ नहीं है। अगर मैं 60 को 60 डिवाइड बाई 18 करूँ तो एक दिन में 3, 3.5, 4 रुपये से ऊपर की एवरेज नहीं आ रही है। और इम्प्रेशन कितने दिए इसने, 6085 इम्प्रेशन दिए है, 6085। इट मीन्स कि ये प्रोडक्ट मेरा एल्गोरिदम में रोटेट करना स्टार्ट कर रहा है। तो इन कैंपेन से सिर्फ मोटिव इतना ही होता है कि हमारे को अपने प्रोडक्ट को एल्गोरिदम में घुमाना बहुत ज़रूरी है एडवर्टीजमेंट में, क्योंकि जब तक आपका प्रोडक्ट रोटेट होना स्टार्ट नहीं होगा ना प्लेटफॉर्म के अंदर, एल्गोरिदम के अंदर, तब तक आपके प्रोडक्ट की अच्छे से विजिबिलिटी नहीं आएगी। तो ये कैंपेन्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। देखो हर प्रोडक्ट पे इंप्रेशन आ रहा है, किसी पे आ रहा है, किसी पे कम, किसी पे ज़्यादा। इस वाले में 62 SKUs हैं जिसमें से कुछ इनेबल है, कुछ आउट ऑफ स्टॉक ऑलरेडी ख़त्म हो चुके हैं। सो इन कैंपेन्स का ओनली मोटिव होता है हमारे प्रोडक्ट को एल्गोरिदम में घुमाना। जिस तरह ऑल इन वन ऑटो कैंपेन 3 में देखिए 110 रुपये खर्च हुए हैं, 5 ऑर्डर आए हैं। और अगर मैं अगला देखूँ ऑल इन वन ऑटो कैंपेन 4, 172 रुपये खर्च हुए हैं, 5 ऑर्डर आए हैं। तो इसी हिसाब से आपका एवरेज आता है, किसी में ज़्यादा खर्च होता है, किसी में कम खर्च होता है। इसमें आपको बेनिफिट ये मिलता है, आपका कॉस्ट पर क्लिक बहुत नीचे रहता है। दूसरा बेनिफिट ये मिलता है कि बहुत कम क्लिक्स में आपका प्रोडक्ट रोटेट होना स्टार्ट हो जाता है। एंड जब आपके पर्टिकुलर टारगेटिंग पे ब्रॉड मैच, फ्रीज मैच और एग्जैक्ट मैच पे कैंपेन चलते हैं, डिफरेंट स्ट्रेटजी यूज़ करते हो, तो यहाँ के जितने भी ऑर्डर पड़ते हैं वो आपका एक एवरेज ला के देते हैं। अब आप बोलोगे कि भाई ये प्रोडक्ट 199 में बहुत सस्ते वाला है या कोस्ट टू कोस्ट है। कोस्ट टू कोस्ट नहीं है, 75 रुपीज़ का मार्जिन है इन प्रोडक्ट्स के अंदर और हमारे को ऐड कोस्ट जो है वो 35 रुपीज़ के आसपास आ रहा है। तो ऐसा नहीं है कि हम कोस्ट टू कोस्ट बेच रहे हैं, बहुत सस्ता बेच रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। बाकी आप अब समझ गए ऑल इन वन कैंपेन्स का मेरा मोटिव क्या है बता चलाने का, कि हमारे को सिर्फ ये इंप्रेशन ला के देते हैं। जिस तरह ये देखिए, अगर मैं देखूँ पहले कैंपेन में 5000 इंप्रेशन आए, अगले कैंपेन में 8000, उससे अगले कैंपेन में 6000, उससे अगले कैंपेन में 10,000, उससे अगले कैंपेन में 12,500 इंप्रेशन आए हैं। टोटल कितने इंप्रेशन आए, 1,30,000 इंप्रेशन आए, क्लिक्स आए 1057 एंड 52 ऑर्डर्स हमारे को पड़े हैं अगर मैं ओवरऑल देखा जाए तो। यहाँ पे क्या मोटिव है हमारा कि भैया हमारे को पैसे नहीं खर्च करने हैं, हमारे को तब तक कैंपेन चलाना है। इसका मोटिव ये है कि सिर्फ हमारे को नंबर ऑफ इम्प्रेशन चाहिए, हमारे को क्लिक्स पे ज़्यादा पैसा नहीं खर्च करना, हमारे को लो बजट के अंदर ही काम करना है। तो लो बजट के अंदर भी काम किया जा सकता है, पर इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट नहीं बना सकते क्योंकि जितने ऑर्डर्स ये हैं, क्योंकि इसमें हम बिडिंग बढ़ाएंगे तो फिर कॉस्ट पर क्लिक बढ़ेगा, इंप्रेशन भी बढ़ेंगे, कॉस्ट पर क्लिक बढ़ेगा, स्पेंडिंग बढ़ेगी, उसके हिसाब से सारा कॉस्टिंग बढ़ता चला जाएगा। पर यहाँ पे हम अगर नंबर ऑफ कैंपेन्स बढ़ाए ना तो भी उसमें 10 से 15 दिन लग जाएगा कैंपेन को रिस्पॉन्स आने में। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि एक दिन में 20-30 ऑर्डर की आप उम्मीद रख सकते हो, वो पॉसिबल नहीं है।
क्योंकि ऑर्गेनिक इतना ऑर्डर नहीं आता है, किसी दिन 4 आ गए, किसी दिन 3 आ गए, किसी दिन 1 भी नहीं आया, किसी दिन 1 आ गया, तो इस तरह की एवरेज रहती है। तो पहली हमारी स्ट्रेटजी हो गई ऑल इन वन कैंपेन्स। इस स्ट्रेटजी का एंटायर ऑल इन वन मतलब जितने सारे प्रोडक्ट हैं सब एक कैंपेन के अंदर डाल देंगे। बिडिंग इसकी 2 रुपये से स्टार्ट करेंगे हम। तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ इसका बिडिंग क्या है। बिडिंग रहेगा 2 रुपीज़ से हम स्टार्ट करेंगे। कैंपेन स्ट्रेटजी क्या है, इसकी डाउन ओनली रहेगी। एंड क्या करना है हमारे को, हमने जिस तरह एक कैंपेन आज क्रिएट करा 2 रुपये के साथ, ये मैं हर किसी को बोलता हूँ जो भी मेरे से कंसल्टेशन लेता है, मैं सबको ये स्ट्रेटजी बताता हूँ। 2 रुपये के साथ हमने आज ये कैंपेन स्टार्ट किया, हमारे को वेट करना है 24 घंटे का। अगर हमारे को कल 500 इम्प्रेशन नहीं आते हैं किसी इस कैंपेन पे पर्टिकुलर जो हमने कैंपेन रन किया है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कैंपेन नेम आपको दे देता हूँ। यहाँ पे जिस तरह मैंने रखता हूँ कैंपेन नेम में आपका जो भी प्रोडक्ट है, कैटेगरी है, जो भी आप प्रीफिक्स देना चाहो, जिस तरह मैं अपनी कंपनी का नाम रखता हूँ GMAC, अपनी कंपनी का नाम प्रीफिक्स रखता हूँ GMAC, उसके बाद ऑल इन वन का AIO ऑल इन वन, उसके बाद अपना स्ट्रेटजी हो गया, जिस तरह ऑटो कैंपेन हो गया, पहले तो ऑटो कैंपेन, फिर डाउन ओनली, फिर हमारा जो ग्रुप 1 है, ग्रुप 2 है, ग्रुप 3 है, ग्रुप 4 है, इस तरह करके कैंपेन्स का मैं नाम रख देता हूँ। तो यहाँ पे क्या है, मेरी प्रीफिक्स हो गया मेरी कंपनी का नाम, उसके बाद हमारी स्ट्रेटजी क्या है ऑल इन वन। कैंपेन किस बेस पे चल रहा है, ऑटोमेटिक कैंपेन है, डाउन ओनली पे चल रहा है, ग्रुप 1 है। हमारे को क्या करना है कि हाँ 2 रुपये की बिड रखनी है। अगर हमारे 500 इंप्रेशन पर डे नहीं आते हैं तो हमारे को 50 पैसे से बिड बढ़ाना है, क्योंकि हमारे पास बजट कम है तो हम उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे। बजट ज़्यादा होगा तो फिर वो स्ट्रेटजी वहाँ पे ये ज़रूरी नहीं है काम करे, तो लो बजट में ये काम करता ही करता है। कोई भी अपने अकाउंट में यूज़ कर सकता है, 10 में से 8-9 के अकाउंट में काम करेगा, 7 में तो गारंटेड करेगा। मेरा ट्राइड एंड टेस्टेड है, सालों से चलती आ रही स्ट्रेटजी, हर अकाउंट में काम करती है। तो आपको क्या रखना है, 2 रुपये की बिड रखनी है अमेजोन पे डाउन ओनली स्ट्रेटजी पे। आपको 500 इंप्रेशन देखने हैं, 500 इंप्रेशन पूरे कैंपेन में पड़ना चाहिए आपका। फिर चाहे वो आपकी टारगेटिंग कोई भी हो, लूज मैच हो, सब्सटीट्यूट हो, क्लोज मैच हो, कॉम्प्लीमेंट हो, 500 इंप्रेशन पड़ने चाहिए। जिस तरह अगर मैं आज टुडे करूं तो देखो टुडे में 63 इंप्रेशन आए हैं, तो मैं इसकी बिड बढ़ा दूंगा। अब यहाँ पे 2 है तो 2 में मैं क्या, येस्टरडे पहले देखते हैं कल, क्योंकि हो सकता है कि शाम को इंप्रेशन पड़े। देखो कल 427 इंप्रेशन पड़े हैं, तो ये स्ट्रेटेजी का मोटिव इतना ही है कि 12 रुपये खर्च हुए हैं, 427 इंप्रेशन पड़े हैं। अभी दोपहर हो रही है तो मैं इवनिंग तक, रात तक वेट करूँगा, कल फिर डेटा ऑप्टिमाइज़ करूँगा। तो यहाँ पे मेरा मोटिव यही है कि भैया 500 इंप्रेशन मुझे डेली चाहिए ना, उससे ज़्यादा आ जाए तो अच्छी बात है, पर उससे कम नहीं आना चाहिए। अब 500 इंप्रेशन कोई बड़ी बात नहीं है, 500 इंप्रेशन कैंपेन आपको दे देगा, क्योंकि हमारा बिड 2 रुपये है तो आना मुश्किल है। किसी किसी में जल्दी आ जाएगा, किसी किसी में टाइम लगेगा। तो अगर आपके 500 इंप्रेशन नहीं आ रहे तो आपको इंक्रीज करनी है बिड बाई 50 पैसा। मतलब अगर 2 रुपये है आज का तो आपको क्या करना है, 2.5 रुपीज़ कर देना है अगले दिन। ठीक है, आपको 2.5 रुपीज़ कर देना है। तो ये आ गया आपका डे 1 का ऑप्टिमाइजेशन। अब क्या करना है, अब आपने एक कैंपेन बनाया, अब दूसरे दिन आपको एक और कैंपेन बनाना है सेम टू सेम। अब जब दूसरे दिन बनाओगे उसके आगे G1 जिस तरह मैंने लगाया, अब G2 कर दो, ग्रुप 2, सेम टू सेम वही सारे के सारे प्रोडक्ट्स वही। अब बिडिंग क्या रखनी है आपको, 2.5 रुपये रखनी है। कल 2 रुपये थी, आज अपने पुराने वाले कैंपेन को ऑप्टिमाइज करके आज क्या बिड करी, अपने 2.5 रुपये करी, क्योंकि 500 इंप्रेशन नहीं पड़े थे। तो अब आपका दूसरे दिन 2 कैंपेन लाइव हो गए। फिर आपको 24 घंटा वेट करना है, फिर देखना है कि 500 इंप्रेशन पड़ रहे हैं नहीं पड़ रहे हैं, 50 पैसे से बिड बढ़ा देनी है। अगर 500 इंप्रेशन नहीं आ रहे हैं तो आपके 2 कैंपेन प्रीवियस हो गए, थर्ड डे एक और कैंपेन बनाओगे ग्रुप 3 करके, विच इज़ कॉल्ड ग्रुप 3। ये ग्रुप 3 आपका होगा, और इसमें अब आपको बिडिंग कितनी रखनी है। अगर 2.5 रुपये में इंप्रेशन आ गया 500 तो अच्छी बात है, 2.5 रुपये से नया कैंपेन बन जाएगा। अगर 2.5 रुपीज़ में इंप्रेशन नहीं आया तो आप 50 पैसे से बढ़ा के क्या कर दोगे, नई बिडिंग हो जाएगी 3 रुपीज़। पुराने सारे कैंपेन्स की 3 रुपीज़, नया कैंपेन भी आप जो बनाओगे वो भी 3 रुपये की बिड पे बनाओगे। तो अब क्या हो गए, आपके 3 कैंपेन लाइव हो गए। अब आपको चौथे दिन, अगले दिन का वेट करना है, इंतजार करना है। चौथे दिन आपको देखना है कि 500 इंप्रेशन आ गए हैं तो उसी पे रहना है। अगर 500 इंप्रेशन नहीं आए तो क्या करना है,
50 पैसे से बिड बढ़ा देनी है और नई बिड के साथ एक नया कैंपेन क्रिएट कर देना है। ऐसे आपको 7 से 10 दिन में लगभग डेली एक एक कैंपेन बनाना है और आपको ऐसे मेंटेन करना है। फॉर एग्जांपल आपके 5वें 6ठे या सपोज करो मैं बोलूँ 4 रुपीज़ की बिड पे आपके 500 इंप्रेशन आने स्टार्ट हो गए। 4 रुपीज़ की बिड पे 500 इंप्रेशन आए हैं, तो आप क्या करोगे, आप बस वही छोड़ दोगे और उसी बिड पे और 5-6 कैंपेन बना दोगे, रोज एक ही कैंपेन बनाओगे। कोशिश करना कि मिनिमम 10 कैंपेन बनाओ सेम स्ट्रेटेजी पे। डेली बजट सबका 50 रुपये रखना है, क्योंकि उससे ज़्यादा पैसा खर्च भी नहीं होने वाला। अब कई बार क्या होता है कि कोई कैंपेन आपकी लो बिड में ज़्यादा पैसा खर्च करना स्टार्ट कर देगा। फॉर एग्जाम्पल आपका 3.5 रुपये में पैसा खर्च होना स्टार्ट हो गया, भाई आपके 3.5 रुपये में 50 रुपये स्पेंड हो गए, तो आप क्या करोगे, 25 पैसे से बिडिंग कम कर दोगे। 25 पैसे से बिडिंग कम करनी है। जिस तरह सपोज करो मैंने 3.5 रुपये का यहाँ पे बिड रखा था, ये यहाँ पे मेरा कहाँ गया, मैं आपको दिखाऊं। मेरे कैंपेन में 3.5 रुपये का बिड था। बिड कहाँ पे था मेरा, लूज मैच, क्लोज मैच, सब्स्टिट्यूट, कॉम्प्लीमेंट में सब में 3.5 रुपये का था। पर मैंने देखा कि 3.5 रुपये में सब्स्टिट्यूट में मेरा जो 50 रुपये का बजट था वो सारा खर्च हो गया, तो मैं इसकी बिड कितने से घटा दूंगा, 25 पैसे से कर दूंगा, बाकी सबको 3.5 रहने दूंगा। सिर्फ जोन सी प्लेसमेंट में सारा पैसा खर्च हो गया उसकी बिड में 25 पैसे से घटा दूंगा। ठीक है, तो मेरी नई बिड क्या हो जाएगी, बाकी सारे प्लेटफॉर्म के लिए 3.5 रुपीज़ है, सिर्फ सब्स्टिट्यूट के लिए मेरी बिड कितनी रहेगी, 3.25। फिर मैं 24 घंटा और वेट करूंगा। अगर 3.25 रुपये पे भी उसने फिर पैसा खर्च कर दिया तो मैं सब्स्टिट्यूट की बिड क्या करूंगा, घटा के 25 पैसे और कम कर दूंगा। नहीं तो जहां तक मुझे याद है कि इतनी लो बिड में 25 पैसे पे आपका सब्स्टिट्यूट वही नॉर्मल आ जाएगा, इंप्रेशन देना स्टार्ट कर देगा एंड आपके 500 इंप्रेशन आ जाएंगे, क्लिक्स आने स्टार्ट हो जाएंगे। और किस्मत अच्छी रही तो 3 से 4 दिन में 1-2 आपके ऑर्डर्स आने स्टार्ट हो जाएंगे। तो दोस्तों ये है एक कैंपेन स्ट्रेटेजी जिसको बोलते हैं ऑल इन वन एंटायर कैटलॉग स्ट्रेटेजी। इसमें आपके 50 प्रोडक्ट हो, 20 प्रोडक्ट हो, 5 प्रोडक्ट हो, 100 प्रोडक्ट हो, 500 प्रोडक्ट हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जितने प्रोडक्ट हैं सब डाल दो, सब डाल दो। आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको सारे प्रोडक्ट रखने हैं। बिडिंग 2 रुपये बिड से स्टार्ट करना है, रोज नया कैंपेन बनाना है, पुरानी बिड ऑप्टिमाइज करनी है। आपका मोटिव है सिर्फ 500 इंप्रेशन चाहिए, क्लिक्स नहीं देखने हमारे को। क्लिक्स आए अच्छी बात है, नहीं आए तो भी कोई टेंशन नहीं है। हमारे को कैंपेन से सिर्फ मात्र 500 इंप्रेशन चाहिए ना। आपको इसमें नेगेटिव कीवर्ड में टारगेटिंग करनी है। देखो मैं आपको दिखाऊं, नेगेटिव कीवर्ड में कुछ नहीं टारगेट करना आपको, नेगेटिव कीवर्ड में कुछ नहीं डालना, पॉजिटिव कीवर्ड कुछ नहीं डालना। जो कैंपेन चल रहा है उसको चलने देना है, कुछ नहीं करना। बस आपको इसमें से डेटा कलेक्ट करना है कि कौन से प्रोडक्ट पे किस सर्च टर्म पे ऑर्डर पड़ा है, वो आपके मैनुअल कैंपेन्स में काम करेगा। जिस तरह अगर मैं देखूं यहाँ पे एक ऑर्डर पड़ा है 17 तारीख को, रुको मैं 1 से 18 तारीख करता हूँ। 1 से 18 तारीख इस कैंपेन में 5 ऑर्डर पड़े हैं 172 रुपीज़ के अंदर। कोई नेगेटिव टारगेटिंग नहीं करनी, बस मेरे को जाना है सर्च टर्म रिपोर्ट पे, परचेजेस पे फिल्टर लगाना है और मेरे को यहाँ पे देखो एक कीवर्ड मिल गया, 2 कीवर्ड मिल गए, एक ये लॉन्ग टर्म कीवर्ड, लॉन्ग टेल कीवर्ड बन गया। इससे मैं 3 वर्ड के 2-3 कीवर्ड बना सकता हूँ, तो वो मेरे को मिल जाएंगे। तो मेरे को यहाँ से तीन कीवर्ड मिल गए हैं। 1 2 3 4 ऑर्डर आए हैं। एक कीवर्ड ऑर्डर मेरे ख्याल से आज का भी अपडेट नहीं हुआ, तो यहाँ पे मेरे को 3 कीवर्ड मिल गए हैं। तो मैं इनको अपनी एक पॉजिटिव कीवर्ड्स की लिस्ट में एक्सेल में सेव कर लूँगा कि भाई मेरा इस प्रोडक्ट पे ऐड चला था और मेरे को ये कीवर्ड पे ऑर्डर आए। देखो 2 कीवर्ड इस ग्लव पे आए, एक ये ग्लव पे आए, ये कैटेगरी सेम ही है, तो मेरे सारे ये सब पे काम करेंगे। तो ये हो गया एंटायर कैटलॉग की कैंपेन्स। हर कैटेगरी हर किसी के काम करता है, कोई भी कैटेगरी हो, कोई भी प्रोडक्ट हो, सब जगह काम करता है। आपको मल्टीपल कैंपेन्स बनाने हैं। जिस तरह मैंने 1 2 3 4 5 बना रखे हैं, तो आपको ये सारा ऑटोमेटिक कैंपेन का स्ट्रेटजी हो गया 1, ऑल इन वन एंटायर कैटलॉग स्ट्रेटजी। अब क्या करना है, सपोज करो आपने इस कैंपेन में 10 कैटेगरी हैं, 10 कैटेगरी के सारे प्रोडक्ट डाल दिए। 5 कैटेगरी हैं, 5 कैटेगरी में 2-2 प्रोडक्ट है, सारे डाल दिए। अब हमारी जो सेकंड स्ट्रेटजी आती है, ये भी ऑटोमेटिक कैंपेन की है। अब इसमें क्या करेंगे, कैटेगरी वाइज जाएंगे। कैटेगरी वाइज जाएंगे मतलब फॉर एग्जांपल जिस तरह मेरे यहाँ पे 2 कैटेगरी थी, एक है आर्म स्लीव्स की,
और एक है ग्लव्स। ग्लव्स क्या है, पूरा आगे उंगली पंजे तक, उंगली से लेके फुल लेंथ तक है। एंड यहाँ पे दूसरा है आर्म स्लीव्स, जिसमें हाथ हथेली के पीछे से सिर्फ आर्म स्लीव्स है, आर्म स्लीव्स है वो वाला प्रोडक्ट है। अगर मैं आपको दिखाऊं, देखो दो प्रोडक्ट है, मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको। एक ही हो गया ग्लव्स जो जिसमें आगे से कवर होता है, एक होता है आर्म स्लीव्स, ये रही आर्म स्लीव्स जिसमें उंगलियां नहीं होती हैं, सिर्फ ये बाइक राइड करते वक्त हाथों में बचाने के लिए होते हैं धूप से। ये देखिए, तो ये आर्म स्लीव्स, ये दो अलग अलग सेपरेट कैटेगरी हैं, ग्लव्स हैं और एक आर्म स्लीव्स है। वैसे इन्होंने एक ही में लिस्ट कर रखा है, बट हाँ, तो हमारे पास ग्लव्स है और एक आर्म स्लीव्स की दो अलग अलग सब कैटेगरीज दो हो गई है। अब हम क्या करेंगे, स्ट्रेटेजी बिल्कुल सेम है जैसी वन थी। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम इन दोनों के सारे एसकेयू को अलग करके एक एसकेयू की लिस्ट बना लेंगे। भाई आर्म स्लीव्स के इतने प्रोडक्ट हैं, ग्लव्स के इतने प्रोडक्ट हैं, और हम उन पे अब ऑटोमेटिक कैंपेन से हम ₹2 बिड रख के अपना टारगेटिंग स्टार्ट कर देंगे। जिस तरह मैं आपको दिखाऊं, ये मेरा आर्म स्लीव्स का है, एक ये मेरा ग्लव्स ओनली। देखो यहाँ पे लिखा है ना, जी मैक स्लीव्स, आर्म स्लीव्स, ऑटो डाउन ऑल इन वन। उसके बाद जी मैक ग्लव्स ओनली, ऑटो डाउन ऑल इन वन। तो ये मेरे दो कैंपेन चल रहे हैं, आर्म स्लीव्स और ग्लव्स के। तो मैंने अब इन दोनों को भी सेपरेट सेपरेट कर दिया। इनके भी मैंने वही, आपको डेली एक कैंपेन बनाना है, बिड ऑप्टिमाइज करनी है, ₹2 बिड से स्टार्ट करना है आपको। अब इसमें क्या है, क्योंकि अब आप एक सेपरेट कैटेगरी पे कर रहे हो कि एक पर्टिकुलर कैटेगरी के अंदर ही कर रहे हो। जिस तरह आपके पास अगर शूज़ हैं, शूज़ में आपके पास फॉर्मल शूज़ हैं, स्पोर्ट्स वेयर शूज़ हैं, मेंस के अलग है, वुमेंस के अलग है, किड्स के अलग है, तो वो आप सबकी सेपरेट सेपरेट कैंपेन बनाओगे। ऑल इन वन में सारे की सारे, चाहे मैन हो, वुमेन हो, बच्चा हो, बुढ़ा हो, शूज़ हो, लोफर हो, फॉर्मल शूज़ हो, लेदर शूज़ हो, लोफर शूज़ हो, स्पोर्ट शूज़ हो, सब एक में गए थे। अब क्या है, सेपरेट करना है हमारे को। लोफर शूज़ के जितने भी लोफर शूज़ का डिज़ाइन है, जितने कलर्स हैं, सब एक में डाल दिए। स्पोर्ट शूज़ के जितने डिज़ाइन, जितने कलर, एक में डाल दिए। वुमेन शूज़ के अलग कर दिए, मेन शूज़ के अलग कर दिए। हर शूज़ को अब अलग अलग करके हमारे को कैंपेन बनाना है। तो जिस तरह मैंने ये आर्म स्लीव्स का दिखाया, देखो आर्म स्लीव्स, ऑटो, ऑल इन वन, डाउन। अब हमारे को क्या करना है, अब हम इसमें नेगेटिव टारगेटिंग भी करेंगे। अब हमारे को इसका डेटा यहाँ से कलेक्ट करते रहना है। जिस तरह कर मैंने यहाँ पे देखो ₹257 खर्च हुआ है, यहाँ पे 3 ऑर्डर आए हैं 1 मार्च से 18 मार्च तक। अब हम क्या करेंगे, सर्च टर्म में जाएंगे। सर्च टर्म में जा करके हमारे को यहाँ पे हमारे को ऑर्डर्स पढ़ेंगे, तो ऑर्डर्स का डेटा भी लेना है। प्लस अब हम यहाँ पे नेगेटिव टारगेटिंग भी स्टार्ट करेंगे, क्योंकि अब हम एक स्पेसिफिक कैटेगरी के वाइज हो गए हैं। अभी हम स्पेसिफिक कलर, साइज और सब कैटेगरी में नहीं हुए हैं। अभी हम एक कैटेगरी में जितने प्रोडक्ट हैं, मेंस के अलग कर दिए, वुमेंस के अलग कर दिए, स्पोर्ट्स वेयर के अलग कर दिए, फॉर्मल वेयर के अलग कर दिए, वो सब हमने वैसे सेपरेट सेपरेट करे। पहले एक बड़ी पूरी ब्रॉड कैटेगरी में थे शूज़ में, अब हम उसके नीचे सब कैटेगरीज में आ गए। मैन के अंदर लोफर और स्पोर्ट शूज़, वुमेन के अंदर लोफर, स्पोर्ट शूज़, हील्स, वो सब अलग अलग कर दिए। उसके अंदर जितने हमारे सारे डिज़ाइन थे सब एक में डालेंगे। तो जिस तरह यहाँ पे मैं गया आर्म स्लीव्स के अंदर, आर्म स्लीव्स के अंदर मैंने क्या करा, यहाँ पे ऑटो कैंपेन बनाया, ऑटो कैंपेन बनाया। यहाँ पे देखो एड्स के अंदर मैं जाऊँगा, सारे प्रोडक्ट आर्म स्लीव्स के अब सेपरेट कर दिए मैंने। अब देखो यहाँ पे सिर्फ आर्म स्लीव्स चल रहा है। देखो ये आर्म स्लीव्स हो गया, उसके बाद ये आर्म स्लीव्स हो गया। यूनिसेक्स है तो आप ये मत बोलना कि मेंस वुमेंस का एक ही है। यूनिसेक्स है तो फोटो कोई भी लग सकता है, तो वो वहाँ पे वो सब काम करेगा। तो ये यूनिसेक्स आर्म स्लीव्स है, तो मेंस वुमेंस इन्होंने ऐसे डुप्लीकेट लिस्टिंग बहुत सारी कर रखी है। जितनी मैंने डिलीट करनी थी मैं कर चुका, 180 के आसपास मैंने डुप्लीकेट लिस्टिंग डिलीट करी है। बट हाँ, ये देखो मैंने बिड कितना रखा, ₹2 से स्टार्ट किया था, क्योंकि मुझे प्रीवियस बिड पता था, तो कम करते करते यहाँ तक आ गए हम। कितने हैं, ₹257 में 3 ऑर्डर आए हैं। अब नेगेटिव टारगेटिंग भी स्टार्ट कर दी है, क्योंकि हमारे पास कीवर्ड थे नहीं, तो स्टार्टिंग में थोड़ा स्पेंड ज़्यादा हुआ, अब थोड़ा कंट्रोल्ड वे में रहेगा। बट हाँ, सेम स्ट्रेटेजी है आर्म स्लीव्स के, और जिस तरह मैंने बताया ना, आप शूज़ का एग्जाम्पल लिया मैंने, यहाँ पे ये ग्लव्स का कैंपेन है, स्ट्रेटेजी सेम है, बस हमने अब सेपरेट सेपरेट कैटेगरीज को सेपरेट कर दिया और कुछ नहीं करा। अब हम जाएंगे एड्स के अंदर, देखो ग्लव्स में अब सारे ग्लव्स आ गए इसके अंदर, ये सारे ग्लव्स आ गए, ग्लव्स सारे एक साथ आ गए। देखो ये ग्लव एक साइड आ गया, उसके बाद ये ग्लव एक साइड आ गया। तो अब हमने सारे ग्लव्स को एक तरफ कर दिया।
अब हम जाएंगे यहाँ पे सर्च टर्म्स के अंदर, ऑर्डर पड़ेगा, कीवर्ड लेंगे, नेगेटिव कीवर्ड को नेगेटिव भी टारगेटिंग करेंगे, तो हमारे को पता चलेगा कि कौन सा बेटर परफॉर्म कर रहा है। जिस तरह यहाँ पे 257 रुपीज़ में अगर यहाँ पे नंबर ऑफ ऑर्डर्स करें, परचेजेस 3 परचेज हुए हैं, 257 रुपीज़ स्पेंड करे हैं हमने। एंड ग्लव्स कहाँ गया हमारा, आर्म स्लीव्स कहाँ गया, आर्म स्लीव्स में 377 रुपीज़ खर्च हुए हैं, सॉरी इस वाले में 257 खर्च हुए हैं, 3 ऑर्डर आए हैं। तो और हमारे पास ग्लव्स ओनली ऑटो में, ये आर्म स्लीव्स वाला ही है, ग्लव्स ओनली ऑटो में 628 रुपये खर्च किए हैं, 13 ऑर्डर आए हैं। तो हमारे को ये पता चला कि भैया हमारा ग्लव्स अच्छा सेल हो रहा है। कैटेगरी वाइज सेपरेट करने से ये हमारे को पता चला कि ग्लव्स पे थोड़ा रिस्पॉन्स हमारा अच्छा है। ये देखो 628 रुपये खर्च किए, 13 ऑर्डर आए हैं, 42,000 इंप्रेशंस आए हैं। बिडिंग कितना है, मात्र ₹2.25 और 1 रुपया 90 पैसा, इस तरह हमने बिडिंग रखा है। तो स्ट्रेटेजी सेम है हमारा। अब हमारी सेकंड स्ट्रेटेजी में भी क्या रहेगा, एंटायर कैटलॉग की जगह हम कैंपेन नाम क्या देंगे, स्पेसिफिक। ऑल इन वन की जगह यहाँ पे हम क्या कर देंगे, स्पेसिफिक कर देंगे कैटेगरी वाइज। जिस तरह मेरा स्लीव्स है, स्लीव्स हो गया ऑल इन ऑटो, डाउन ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3। या फिर हम दूसरा कैंपेन नेम क्या दे देंगे, जिस तरह अगर मेरा ग्लव्स था तो यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, स्लीव्स की जगह ग्लव्स कर दूंगा। तो ग्लव्स ऑटो डाउन, ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, इस तरह डेली एक एक नया कैंपेन बनाएंगे। 7 से 10 दिन तक हम फॉलो करेंगे, वही सेम स्ट्रेटेजी रहेगी। हमारे को वही 50 पैसे तक बिड, आप 3 रुपये से बिडिंग स्टार्ट कर सकते हो। ऊपर हमने 2 रुपये से करी थी, आप यहाँ पे भी 2 रुपये से बिड स्टार्ट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। स्ट्रेटजी वही हमारी रहेगी, डाउन ओनली स्ट्रेटजी रहेगी। इसमें भी हमारी बिडिंग 2 रुपये से रहेगी, डाउन ओनली स्ट्रेटजी है। हमारे को डेली एक नया कैंपेन बनाना है, प्रीवियस ऑप्टिमाइज करना है, और हमारे को बिडिंग 50 पैसे से बढ़ानी है। 500 इंप्रेशन हमारे को दिन का चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं चाहिए। हमारा गोल सिर्फ 500 इंप्रेशन का है, 500 इंप्रेशन ही हमारे को चाहिए। हमारे को अगर 500 इंप्रेशन नहीं आ रहा है तो 50 पैसे से बढ़ाएंगे। किसी कैंपेन में इंप्रेशन सपोज करो 200 आए हैं और वो सब्सटीट्यूट पे 50 रुपये कट गया, तो बाकी प्लेसमेंट पे 25 पैसा बढ़ा देंगे और उस पर 25 पैसा घटा देंगे। ओवरऑल कैंपेन में 500 इंप्रेशन की ही रिक्वायरमेंट है और उतनी ही हमारे को चाहिए, उससे ज़्यादा हमारे को नहीं चाहिए। तो ये है सारी की सारी लो बजट कैंपेन स्ट्रेटजी। बेसिक 2 ये स्ट्रेटजी है, 99% मैं बता रहा हूँ कि हर कोई यूज़ करता है, मैं भी यूज़ करता हूँ, फ्रीलांसर भी यूज़ करता है, बड़ी एजेंसीज भी यूज़ करती है। यहाँ पे तो मैंने फिर भी कितने कैंपेन्स बना रखे ऑटोमेटिक में, देखो एक हो गया, 2 हो गया, 3, 4, 5, 6, 7, 8 मैंने कैंपेन बना रखे हैं ये ऑटोमेटिक के। उसके बाद मैं मैनुअल कैंपेन्स पे आ गया। अगर आपको है, आप ऐसे बनाओ, भर भर के कैंपेन्स बनाओ, 10 कैंपेन एक स्ट्रेटजी में बनाओ, 10 कैंपेन आप बनाओ, आपके कॉस्ट पर ऑर्डर नीचे आएगा, कॉस्ट पर क्लिक नीचे आएगा। दुनिया भर के लोग यूज़ करते हैं। किसी भी आप कंट्री में अमेज़ोन पे सेल कर रहे हो, चाहे इंडिया या इंडिया से बाहर इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे, ये स्ट्रेटजी अमेज़ोन के प्लेटफॉर्म पे 100% वर्किंग है। 10 में से 7 सेलर के लिए काम करेगा। एंड इसमें आपका मार्केटिंग बजट भी ज़्यादा नहीं है, आपको सिर्फ 50 रुपये डेली बजट रख के भी आप स्टार्ट कर सकते हो। 50 रुपये डेली बजट रखो। बिडिंग बहुत लो है इसके अंदर, इंप्रेशन बहुत सारे आते हैं क्योंकि हम मल्टीपल नंबर ऑफ प्रोडक्ट रख रहे हैं। अब जिनके पास बोलेंगे कि भैया आप बोलते हो कि 5 SKU 6 SKU से स्टार्ट करो, तो बात तो बिल्कुल सही है, पर अब काफ़ी सारे सेलर होते हैं ना कि जिनके पास बहुत ही सारे प्रोडक्ट होते हैं, जो बेवकूफ़ी करके लिस्टिंग करके बैठ गए होते हैं, तो ये उनके लिए काम आता है। अगर आपके पास कम प्रोडक्ट हैं तो भी आप ये स्ट्रेटेजी यूज़ कर सकते हो। फिर आप सिर्फ पहली स्ट्रेटेजी पे जाओ जो ऑल इन वन एंटायर कैटलॉग है, उसके ही कैंपेन्स बढ़ाते जाओ, 50 रुपये की डेली बजट पे कैंपेन्स बढ़ाते जाओ। एक टाइम आएगा कि आपके पास कितने कैंपेन्स है, जिस तरह इसमें मेरे 13 कैंपेन है, 13 कैंपेन मिल करके भी अगर मैं येस्टरडे देखूँ कितना पैसा खर्च नहीं कर पा रहे, 13 कैंपेन मिल करके भी 200 रुपये खर्च नहीं कर पा रहे। 13 कैंपेन चल रहे हैं, कितने इंप्रेशन आए हैं, 10,000 इंप्रेशन आए हैं,
कितने 87 क्लिक्स हैं, 4 ऑर्डर भी आ गए हैं 187 रुपीज़ के अंदर और 10,000 इम्प्रेशन है। अगर मैं वैसे देखूं ग्रोथ में जा करके ये रिपोर्ट में, बिजनेस रिपोर्ट में यस्टरडे के अंदर, यस्टरडे अप्लाई किया तो यहाँ पे 4 ही ऑर्डर आए हैं, इसका मतलब एड्स का डेटा बिल्कुल अपडेटेड हो चुका है। तो यहाँ पे आपको क्या चीज़ समझ आई है कि भैया पैसा कम है तो स्ट्रेटजी चेंज करनी पड़ेगी, उसमें कुछ नहीं कर सकते, स्ट्रेटजी ही चेंज करनी पड़ेगी। तो नंबर ऑफ कैंपेन्स दोस्तों बनाने से डरना नहीं है, बेसिक 2 स्ट्रेटजी है, हर कोई एवरी अमेज़ॉन सेलर पुराना हो नया हो ये यूज़ करता है और ये इफ़ेक्टिव है। 10 में से 7 सेलर्स के लिए काम करेगा, ज़्यादा पैसा भी इन्वेस्ट नहीं होगा, आपको काम करेगा। बस एक चीज़ का ध्यान रखो, देखो लालच उतना मत करना कि इम्प्रेशन ही ना आए। कि फॉर एग्जांपल मैंने इस सेलर को पहले बोला था कि आपके लो कॉस्टिंग में ऑर्डर तो आ जाएगा, पर हम ये मत सोचना कि भाई मैं 200 रुपये का 250 रुपये का मार्जिन रख लूँ। प्राइस में आपको जो है ये देखो, जिस तरह ये प्रोडक्ट है 199 में लिस्ट कर रखा है, इसका मैं आपको दिखाऊं 199 में 77 रुपीज़ लॉजिस्टिक है, कॉस्ट ऑफ गुड है 50 रुपया, तो हमारे पास जो है 70 रुपये का नेट प्रोसीड बचता है लास्ट में। 70 रुपये में अगर मैं मान करके चलूँ 70 रुपये में 35 रुपीज़ हमारा 36 हमारा एडवर्टीजमेंट कॉस्ट 70 माइनस 36 तो हमारे पास 34 रुपीज़ बचे। 34 रुपीज़ में से 10 रुपये एवरेज कस्टमर रिटर्न, क्योंकि इतना ज़्यादा आता नहीं है, ऑर्डर्स बहुत कम है, तो एवरेज कस्टमर रिटर्न 10 रुपये 15 रुपये पकड़ लेते, 14 4 रुपये और काट देते हैं, तो भी हमारे को एक ऑर्डर में 20 रुपया ही बचता है। अब 70 ऑर्डर जा रहे हैं तो भाई ज़्यादा मार्जिन हमारे को इसमें नहीं बच रहा है। तो ये प्रोडक्ट ऐसा है, अगर मैं इसका प्राइस 199 से 249 कर दूंगा फिर मेरे को ये 3 रुपये की CPC में रिस्पॉन्स नहीं आएगा, तो मैंने यहाँ पे मार्जिन 70 रुपये के आसपास का रखा है। अब अमेजोन ने कमीशन 0 कर दी है तो हमारे को वहाँ पे बेनिफिट हो गया है। अब अगर मैं दिखाऊँ लॉजिस्टिक और कमीशन दोनों 0 है, तो यहाँ पे क्लोजिंग फीस 1 लग रहा है, लॉजिस्टिक 65 है, कॉस्ट ऑफ गुड 50 है, अब हमारे को 82 रुपीज़ का मार्जिन हो गया। पहले यहाँ पे हमारे को लगभग 70 रुपये थे, तो 10 रुपये का हमारे को बेनिफिट पड़ा है और उससे ज़्यादा नहीं है। अगर वैसे देखा जाए तो हाँ इतना 10-15 रुपये का फ्लक्चुएशन आया है। तो पहले हमारे पास 60 का मार्जिन था, अब 80 रुपये के आसपास का हो गया, तो वो उतना बेनिफिट हमारे को इतना मिलता है। तो ये हमारा बेसिक कैंपेन है जो आपको खाली भी नहीं बैठने देगा, आपके पास थोड़े बहुत ऑर्डर्स आते रहेंगे, रिस्क बहुत लो है, इफ़ेक्टिव है, एफिशिएंट है और डुप्लीकेट करके आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। सिंपल सी 2 स्ट्रेटेजी हैं। फर्स्ट स्ट्रेटेजी में ऑटोमेटिक कैंपेन बनाना है, सारे प्रोडक्ट्स रखने, जितनी मर्जी कैटेगरीज हो, जितने मर्जी प्रोडक्ट हो, डज नॉट मैटर, सब डालना है। बिडिंग 2 रुपये से रखनी है डाउन ओनली स्ट्रेटेजी पे। डेली आपको 10 दिन तक डेली 10 कैंपेन बनाने हैं, ग्रुप 1 ग्रुप 2 ग्रुप 3 आप इस तरह डेली बना सकते हो। प्रीवियस वालों के बिड बढ़ाओ, अगर 500 इंप्रेशन नहीं आ रहे हैं, अगर आ रहे हैं तो वहीं पे रोक दो। अगर पैसा बहुत ज़्यादा खर्च हो रहा है तो 25 पैसे से जिस प्लेसमेंट पे पैसा खर्च हो रहा है उस पर कम कर दो। अगर नहीं आ रहे इंप्रेशन तो 50 पैसे से बढ़ाना है, 25 पैसे से घटाना है। इंक्रीज बाय 50 पैसा, डिक्रीज बाय 25 पैसा, क्योंकि हमारा बिडिंग यहाँ पे 2-2.5 रुपये से हम स्टार्ट कर रहे हैं दिन का। ये स्ट्रैटेजी में पूरे की पूरे कैटलॉग के सारे प्रोडक्ट्स हैं। सेकंड स्ट्रैटेजी में हम कैटेगरी डिवाइड कर देंगे, कैटेगरी वाइज सेपरेट करते चले जाएंगे। सेम है जिस तरह ग्लव्स के मैं एक आज कैंपेन बनाया, कल एक कैंपेन बनाया, उसके अगले दिन एक और बनाया, उसके अगले दिन एक और बनाया, स्ट्रैटेजी सेम रहेगी। सारे ग्लव्स के प्रोडक्ट उसमें जाएंगे, चाहे जो मर्जी कलर हो, जो मर्जी साइज हो, सब उसके अंदर जाएगा। बिडिंग वही 2 रुपये से, ऑटोमेटिक कैंपेन 2-2.5 रुपये से 500 इंप्रेशन आने चाहिए। नहीं आ रहे तो बिड बढ़ाएंगे, अगर आ रहे हैं तो रुक जाएंगे। अगर हमारा पैसा कट रहा है तो 25 पैसे से बिडिंग कम कर देंगे जहाँ पे हमारा पैसा बहुत ज़्यादा कट रहा है। ठीक है, 5-10 रुपया 15 रुपये कैंपेन खा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, 10 कैंपेन मिलकर 150 रुपये खाएंगे, उससे ज़्यादा नहीं खाएंगे। पर 150 में अगर आपके 3 या 4 ऑर्डर भी आ गए तो भी आपके पैसे वसूल हो जाएंगे। तो धीरे धीरे ये स्ट्रेटेजी काम करती है। प्लस ये स्ट्रेटेजीज यूज़ करके आप नंबर ऑफ कैंपेन्स बढ़ा सकते हो। 30 दिन तक 30 ऑटोमेटिक कैंपेन बना सकते हो। ग्लव्स के लिए 30, आर्म स्लीव्स के लिए 30, एंटायर कैटलॉग के लिए 30 कैंपेन बना सकते हो। टोटल 90 कैंपेन्स हो जाएंगे 50-50 रुपये डेली बजट पे। दिन के आपके अगर इतने सारे कैंपेन चल रहे हैं, अगर 90 कैंपेन्स एक महीने बाद आपके जाएंगे और 500 इंप्रेशन देंगे तो 45,000 इंप्रेशन आपके डेली पड़ेंगे। और ऐसा हो ही नहीं सकता कि अगर 90 को मैं 50 से मल्टीप्लाई करूँ डेली बजट पे
तो आपका वैसे 4,500 होता है, पर पैसा पूरा खर्च नहीं होगा। ज़्यादा से ज़्यादा मेरे जितने ये किसी कैंपेन में 70-80 कैंपेन चलते हैं, उसमें 1,000 रुपये खर्च होते हैं मैक्सिमम। 1,000 रुपये में 80 कैंपेन चलते हैं, 80 कैंपेन में 15-20 ऑर्डर ईजीली आ जाते हैं। 100 रुपये वाले मार्जिन वाले पे भी 20 ऑर्डर ईजीली पड़ जाते हैं पर डे के। इससे होगा क्या भाई लोग, इससे आपका कैंपेन क्रिएट करने का डर खुल जाएगा। आप जब डेली इसको कैंपेन खोलोगे, डेली ऑप्टिमाइज करोगे, डेली बिड ऊपर नीचे करोगे, पॉजिटिव कीवर्ड की लिस्ट बनाओगे, कैटेगरी वाइज नेगेटिव कीवर्ड की भी लिस्ट बनाओगे, तो आपका डर खुल जाएगा। ये बेसिक स्ट्रेटेजी बनाने का एक ही मोटिव होता है कि सेलर का एडवर्टीजमेंट में पैसा इन्वेस्ट करने से डर खुल जाए। कहते हैं ना, गाड़ी चलाने से पहले उसका हाथ साफ करना पड़ता है, प्रैक्टिस करनी पड़ती है, डर खोलना पड़ता है। तो मार्केटिंग के अंदर भी सेम है। जब आप एडवर्टीजमेंट करते हो, अगर आपको डरोगे पैसा खर्च करने से, तो आप मार्केटिंग एडवर्टीजमेंट में कभी भी पैसा नहीं खर्च कर पाओगे। तो ये लो बिडिंग स्ट्रेटेजी बनाई ही इसलिए जाती है कि बेसिक कॉन्फिडेंस बिल्ड हो सेलर का, और उसका एक बार डर खुले। जब वो डेली कैंपेन बनाएगा, डेली कैंपेन बनाएगा, डेली ऑप्टिमाइज करेगा, तो उसका डर खुलेगा, तो वो आगे मल्टीपल स्ट्रेटेजीज और ग्रोथ की तरफ फोकस कर सकता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी वीडियो 2 बेसिक अमेजॉन ऑटोमेटिक कैंपेन स्ट्रेटेजीज की, जो 10 में से 7 सेलर के लिए वर्किंग है, लो कॉस्ट पे अच्छे रिस्पॉन्स देती है। एंड अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो दोस्तों, कमेंट कीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए और हाइप का बटन दबाना मत भूलिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करते रहिए। बाकी और वीडियोस और अमेजॉन की मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज आपके लिए आती रहेंगी। वीडियो को यहाँ तक एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।